प्यारी लगती है कि अमृत रसन भरी हमारे गुरु ने दीनी है जड़ी। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। परमात्मा ने सृष्टि में अलग अलग पदार्थ रखे हैं और उन पदार्थों की गुणवत्ता उसमें अलग अलग होती है। जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कई पदार्थ जो है वो एसिडिक हैं और कई पदार्थ अल्कलाइन हैं और कई पदार्थ जो है न्यूट्रल हैं। ये देखा जाता है कि परमात्मा ने जो रचना की है उसमें तीन का बड़ा महत्व रखा है। हर व्यक्ति भी तीन प्रकार के हैं, प्रकृति भी तीन प्रकार की है, अधिक से अधिक वस्तुएं उनमें तीन प्रकार में बांट कर रखी जा सकती है, क्योंकि अलग अलग समय में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग अवस्था में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर पूरा एक ही तरीके का उसने बनाया होता तो जो एक्साइटमेंट है हमारी लाइफ में वो गुम हो जाता। उसने प्रकृति को प्रगतिशील बनाया है, गतिशील बनाया, हर वस्तु को गति में डाला है और हमको भी गति में डाला है। एक विकास की ऐसी गति में डाला है कि छोटे से छोटा जंतु भी और बड़े से बड़ा प्राणी भी हर क्षण हर पल विकास के लिए कुछ न कुछ सोचता है और करता है। और ये विकास हमारे जीवन की चेतना का विकास है। चेतना विकास विकसित होती है तो हमारे शरीर का रूपांतर हो जाता है, शरीर की रचना बदल जाती है, शरीर की शक्ति बदल जाती है। जैसे जैसे हमारे अंदर कोई गुण आता है तो हमारी पर्सनैलिटी बदल जाती है। इसी प्रकार एक बहुत बड़ी गुणवत्ता वाला एक तत्व है जिसको कि गुरु तत्व कहते हैं, और वो जब जीवन में आ जाता है तो पर्सनैलिटी पूरी बदल जाती है। क्योंकि गुरु के आने से जिस अहंकार में हम जी रहे होते हैं उस अहंकार का विलय होने लगता है। और अहंकार का विलय होने का अर्थ यह है कि हम थोड़े से सीमित सीमा से निकलकर हम असीम में प्रवेश करते हैं। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो वी बिकम वाइड। फिर हमारा जो थ्रो है, हमारी जो पहुंच है वो वाइड हो जाती है। तो ये गुण धारण कहां से होंगे, गुण कहां से देखने को मिलेंगे? गुण जहां भी मिले कहते हैं वहां से फौरन उस गुण को नमस्कार करके लेना चाहिए कि परमात्मा तेरी कृपा से ये गुण मुझे देखने मिल रहा है, ये गुण मेरे अंदर भी भर दे तू।
तो स्वामी श्री सत्यानंद महाराज जी ने सबसे परम जो तत्व है, जो सब गुणों से भरा हुआ है और सब गुणों से परे है, यह तो एक गजब की डेफिनेशन है जिसको दोनों चीज को मैच करना एक मुश्किल काम है, यानी असंभव कार्य है। सारे गुण उसके अंदर हैं। जब हम सारे गुण कहते हैं मतलब कोई गुण बचा नहीं, सारे गुण उसके अंदर हैं और फिर भी वो उन सब गुणों से परे है। इसी प्रकार भगवान राम जिनका जन्म दिवस अभी गया, उनमें संसार के जितने भी पुरुष हैं उनमें जो गुण हैं वो राजा राम के अंदर वो गुण सभी हैं, परंतु राजा राम में कोई कोई गुण ऐसा दोष की रचना भी उसने की है। गुण और दोष ये जो विपरीत दो तत्व हैं, गुण और दोष, पर बहुत बारीकी से देखेंगे तो उनका रचने वाला एक ही है, बनाने वाला एक ही है, परमात्मा ही है दोष देने वाला और गुण को देने वाला। क्योंकि परमात्मा ने जब इनको बनाया उसमें कोई अंतर नहीं था। परमात्मा की तरफ से गुण और दोष में कोई भेद नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कर्म करोगे तो उसमें पुण्य कर्म में भी कुछ ना कुछ पाप होएगा, और पाप करने निकलोगे तो उसमें भी कोई ना कोई पुण्य कर्म साथ में हो जाएगा। गुण और दोष परमात्मा ने बनाए, बनाने वाला एक ही है, बनाई भी एक ही वस्तु है, दो वस्तु नहीं बनाई है उसने, एक ही वस्तु बनाई है। पर वो वस्तु किसके हाथ में गई, किसके कौन से स्थान में गई, वहां से उसका रूप बदल जाता है। एक हाथ में जाके वो अमृत बन जाती है, और दूसरे हाथ में जाके वो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। बात एक ही है, वस्तु एक ही है। एक के मुख से सुनने से बड़ा आनंद होता है और दूसरे के मुख से सुनने से कौफ्त होती है, कंटाला आता है, और वही बात किसी और के मुख के सुनने से बड़ा आनंद मिलता है। आप भी संसार में देखो, आप जहां भी समय अनुसार स्थान अनुसार आपको भी अंदर बदलाव आता है। भगवान राम जो है अयोध्या में बड़े शील स्वभाव के बनके, चरित्रवान शील स्वभाव के बनके रहते अयोध्या में। अयोध्या उनकी अपनी नगरी है जहां उनका जन्म हुआ है। वहां पर एक सुशील पुरुष की तरह से वो रहते हैं, वही गुण उनका वहां पर चमक रहा है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, गरीब है तो, मजदूर है तो, कोई अच्छा नगर सेठ है तो सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सदव्यवहार करते हैं। और जब विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं अयोध्या नगरी को छोड़कर, तो वन में जाते हैं। वन में उनको धनुष्य उठा के रखना पड़ता है 24 घंटे, और राक्षसों का संहार करना पड़ता है। और उसके बाद विश्वामित्र उनको ले जाते हैं जनकपुरी में। स्थान परिवर्तित हो गया, अयोध्या के बदले जनकपुरी आ गई। अब जनक में राम बदल गए। जनकपुरी में राम का किस बात का वहां पर चर्चा होती है, उसके कौन से गुण की चर्चा होती है? वहां पर तो उनके रूप और रंग की चर्चा होती है। पूरी जनक नगरी उनके ऊपर फिदा हो जाती है,
उनके रूप पे, उनके रंग पे, वहां पर उनका जो शील स्वभाव है वो अयोध्या में रह गया है। यहां पर एक रूपवान व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं और वहां फिर विवाह होता है, शादी हो जाती है उनकी। वहां बल की परीक्षा होती है, बल की परीक्षा होके फिर वहां विवाह हो जाता है। और वही राम फिर जब लंका में जाते हैं, लंका में जो जाते हैं तो वहां उनके रूप की चर्चा नहीं है, उनके शील स्वभाव की चर्चा नहीं है, वहां पर उनके बल की चर्चा होती है, वहां बल की परीक्षा होती है। अलग अलग समय में, इसलिए कहते हैं भगवान का नाम सुबह सुबह लेना चाहिए। हर एक कार्य का एक समय निर्धारित है, इस समय ये कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई सूर्य ढलने के बाद भोजन मत करो। निर्धारित समय, सूर्य की किरणें हैं, उसके अस्त होते होते और उसके अस्त होने के मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर आप भोजन कर लो। क्यों कर लो? क्यों सुबह सुबह परमात्मा का नाम ले लो? हम दोपहर में लेंगे। तो उसके अनुकूल वातावरण जो चाहिए हमको, हमारे शरीर की जो अवस्था है वो अनुकूल होनी चाहिए। हमारे शरीर में वायु है, 5 वायु है, जिनका प्रभाव सूर्य की किरणों से वे प्रभावित हैं। ये वायु है, ये मगज में चढ़ती है, ये छाती में आ जाती है, ये पेट में आ जाती है, ये पैरों में आ जाती है। पैरों में वायु घुस जाती है तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? पैर में दर्द होता है। वायु पैर में घुस गई तो पैर को दर्द करती है, माथे में चढ़ गई तो माथे को दुखाती है। और अगर उसके अनुकूल हम चलेंगे तो फिर हमको वो जो कार्य हम कर रहे हैं वो उसके अनुसार होता है। रात्रि का समय शांति का है, चंद्रमा का साम्राज्य है, सूर्य नहीं है। बहुत अधिक तेजी से काम नहीं करना है रात्रि को शांति से काम करना है, शांत रहना है, इंद्रियों को शांत बनाना है। शांति का वातावरण में जाकर हमको उससे ग्रहण करना है, शांति से। संध्या काल में संध्या करो, इंद्रियों को शांत करो। उस समय शांत हो जाएंगी वो, दोपहर में शांत नहीं होंगी। दोपहर में जो वायु हमारे अंदर है वो एक्टिव रहती है, इसलिए उस समय में ध्यान करना और उस समय में मेडिटेशन करना ये मुश्किल कार्य है, शरीर साथ नहीं देगा। ऐसे ही प्रेम आलाप करना है तो उसका भी समय होता है, वातावरण होता है। जब तक सूर्य चंद निकला हुआ है तब तक नहीं। जब रात्रि हो जाती है तो आपका शरीर ऑटोमेटिक उस कार्य के लिए तैयार होता है। इसलिए सुबह का जो समय है, अमृत बेला, संतों ने उसको अमृत बेला कहा है कि सुबह उठो तो एकदम शरीर के सब जो वायु है वो अपना नित्य कार्य करने के बाद में शरीर एकदम मस्त रहता है और फिर भगवान का नाम लो। ऐसे में उठ के अगर कोई अमृतवाणी का पाठ करता है तो उसका फल कई गुना उसको मिलता है। और अखंड पाठ का अर्थ क्या है? अखंड पाठ का अर्थ यह है कि हम अलग अलग पल में, अलग अलग घड़ी में इस पाठ को करके देखेंगे। और आप देखना, अब ये अखंड है, इसमें बहुत लोग इसका लाभ उठाएंगे, कई बार उसको गाएंगे। सुबह भी गाएंगे और दोपहर होने से पहले गाएंगे, फिर दोपहर में भी गाएंगे, दोपहर के बाद भी गाएंगे, फिर शाम होने पर गाएंगे, फिर रात्रि चढ़ने पे गाएंगे, फिर मध्य रात्रि में गाएंगे और फिर सुबह के अमृत बेला में भी गाएंगे। न जाने कौन से पल में कौन सी पंक्ति हमारे जीवन का संदेश लेकर आ जाए। राम से जुड़ी हुई जो भी पंक्तियां हैं वो तो राम का संदेश लिए हुए हैं।
ध्यान से सुनेंगे। सारे दिन हम विषयों में ही रहते हैं, अपनी इंद्रियों को तो विषय चाहिए ही, और हम उनको उसी में लगे रहते हैं, उसी के चलाए चलते हैं। इंद्रियों ने कुछ देख लिया तो उसके पीछे भागते हैं, कुछ सुन लिया तो उसके पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। शांति बड़ी आवश्यक वस्तु है। शिव जी भगवान शांति प्राप्त करने के लिए तो कैलाश में बसते हैं, ताकि कोई आसपास आए नहीं, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आए। तो ये जो उसके अंदर राम शब्द जो गुरु महाराज का दिया हुआ है, उससे कनेक्शन करने के इसमें हजारों तार हैं। इसमें जो पंक्तियां हैं, कौन सी पंक्ति से तुम्हारा कनेक्शन होके तुम उससे जुड़ जाओ और उसका पूरा लाभ उठा पाओ। तुम महान ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है। जितनी भी महान वस्तुएं छोटी हैं वो बहुत सूक्ष्म होती हैं। सब दवाइयां सूक्ष्म होती हैं, कितनी मिलीग्राम दी जाती है। पूरी भर के तुम प्लेट खा लो खरबूजे की, पूरी भर के खा लो तो उसमें क्या है, केवल मीठा है उसके अंदर में, और दवाई तो इतनी छोटी सी चुटकी दी जाती है, वही काम करती है। तो जीवन में राम शब्द से जुड़ के चलो, इसको साथ लेके चलो, हर रोज, हर सुबह, हर शाम इससे कनेक्शन जोड़ो, इससे जुड़ो, योग करो, जुड़ो, और जुड़ के देखो तुमको क्या संदेश मिलता है। सबके लिए संदेश है इस अमृतवाणी में, सबके लिए संदेश है, और हजारों बार कर चुके, फिर भी नए नए संदेश इसमें से मिलते रहते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग स्थान, अलग अलग अवस्था, अलग अलग मानसिक अवस्था, अलग अलग उम्र, ये सब चीज का प्रभाव हमारे को उस फल पे पड़ता है। जो फल हमको उसमें से मिलता है, वो किसको कैसा फल मिलता है, जैसा चाहिए वैसा तो मिल गया तो कोई बात नहीं है, वो तो आपको चाहिए था, आपको मिल गया। लेकिन परमात्मा कहता है ये भी है मेरे पास, तू ये भी ले सकता है, और तू ये भी ले सकता है, और तू ये भी ले सकता है। और गुरु कहता है कि पूरा राम नाम ही ले ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चॉइस करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क में मत रह जाना, जांचने में मत लगे रहना कि ये है कि नहीं है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये इसने कर दी अमृतवाणी, ये इसने कर दी, ये इसने गा दिया, ये उसने गा दिया, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, इसने ऐसा कर दिया। इसी में लगे रहोगे तो यही फल मिलेगा। उसके अंदर क्या है, उसके सार में क्या है, उसको प्राप्त करो, और वो प्राप्त करने की इच्छा करोगे। मैं तो आपको केवल इच्छा दे सकता हूं, आपकी इच्छा को मैं बढ़ा सकता हूं, उसको गति दे सकता हूं, लेकिन इच्छा तो आपको करनी है। और जिस चीज की इच्छा रख के आप आओगे, वही चीज आपकी झोली में पड़ जाएगी। गुरु की बात को मानना चाहिए। गुरु की बात, जब गुरु बैठ के कोई बात बोलता है तो उस बात का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस समय जो बात को उड़ाता है, या उसकी जो वो करता है, काटता है बात को, या नहीं लेता, तो वो लॉस में जाता है। गुरु सहायक है, सहायक। जीवन आपका अपना है, आपके अपने अहंकार से चलता है, आपके ज्ञान से चलता है, आपकी बुद्धि में क्या है उसके अनुसार चलता है। लेकिन उस बुद्धि को गुरु के चरणों में लाके डालना चाहिए कि हे गुरुदेव, आप समर्थ हो, मेरे इसमें ऐसा विचार डाल दो, गुरुजी ऐसा वर्णो ज्ञान कि मेरा एक जगह मन डट जा। अब ये बात आपको समझ आती है कि नहीं आती है, वो तो आपकी अपनी बात है। एक में लगाओ, बहुत में लगाओगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। बस वो बन पाएगा कि भाई बड़ा भक्त है, जहां जाता है वहीं सर झुकाता है, और लेकिन उसके अंदर जो चाशनी है वो तो एक में जब लगाओगे तब मिलेगा।
ईश्वरदास जी महाराज ने सिर्फ सत्यानंद महाराज जी को ही पकड़ा और उन्हीं के गुण गाए, और ऐसे गुण गाए कि इस बॉम्बे नगरी में जहां एक भी आदमी उनको नहीं जानता था, वहां पर उन्होंने उनको बसा दिया है। और यहां पर उन्होंने पैर भी नहीं रखे, सत्यानंद महाराज जी ने कोई पैर नहीं रखे यहां मुंबई नगरी में, लेकिन अपने शिष्य के माध्यम से पूरा शरीर उनका यहां पर मौजूद है। ये भाव जगत की बातें हैं सब। भाव जगत में भाव से होता है सब। कर्म से कुछ नहीं होता है, भाव से होता है। एक आदमी किसी पे गोली चलाता है तो उसका मर्डर कहलाता है। मर्डर हो गया। किसने किया? इसने गोली चलाई। क्यों चलाई? क्या इंटेंशन था? क्या मारने के लिए आया था? क्या इंटेंशन था? क्यों मारी? ये सब बातें कोर्ट में पूछी जाती हैं। और अगर ये पता चल जाए कि इसका इंटेंशन मारने का नहीं था, लेकिन सर्कमटेंशियली इसको मारना पड़ा, तो सजा बहुत कम होती है। एक आदमी गोली मारता है, मर्डर करता है, और सैनिक हजारों मर्डर करता है। सैनिक हजारों लोगों पे गोली चलाता है और उसको परमवीर चक्र प्राप्त होता है। एक्शन एक ही है, फल अलग अलग है। उसको परमवीर चक्र मिलता है, उसको फांसी की सजा मिलती है। क्या किया था? गोली मारी थी। इसने क्या किया था? इसने भी गोली मारी थी। और भी लोग राम राम जपते हैं, राम राम बढ़ता है बहुत सी जगह पे, है उसमें गुणवत्ता, लेकिन देने वाले में कितनी गुणवत्ता है और लेने वाले में कितनी गुणवत्ता है, उसके ऊपर से तुमको फल मिलता है। फांसी भी मिल सकती है मेरे भाई, फांसी भी मिल सकती है, और वीर चक्र भी प्राप्त हो सकता है। तुम अपनी भावना को शुद्ध करो। पिन पॉइंट। रुपया, पैसा, ये धन संपत्ति, पदार्थ, ये सब क्षण भंगुर हैं। जीवन में आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। पर अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो स्वभाव है, अपने जो अंदर की जो आत्मा है, उसको कुलषित मत करो, उसके ऊपर दाग मत लगने दो। रुपया पैसा तुम कितना भी संभालोगे वो चला जाएगा, और कितनी भी कोशिश करोगे नहीं आएगा। और जब उसकी नजर जब फिरती है कि भाई थोड़ा इस तरफ चले जा, तो फिर वो भर देता है, फिर आता जाता है, पैसा आता है इतना के रखने के लिए मुसीबत हो जाती है, उसको यूज करने के लिए मुसीबत हो जाती है। तभी तो लोग वही 4 पहिए की गाड़ी का 3 करोड़ रुपए देते हैं। गाड़ी तो वही 4 पहिए की है, लेकिन ज्यादा पैसा अपने पास है तो फिर क्या करेंगे? 3 करोड़ में लेने गाड़ी लेगा, 25 लाख की घड़ी ले लेगा, और कोई बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेगा, लेकिन उन चीजों का इस्तेमाल करना किस प्रकार से, क्या एटीट्यूड से उसको यूज करना, कोई बहुत बड़ी बात है। तुम एक बहुत अच्छी गाड़ी लाओ और तुम्हारा भाई दूर से देखे, और तुम ये इंस्ट्रक्शन सोचो कि इसको दिखाना है, इसको बिठाना नहीं है, इसको दिखानी है ये गाड़ी। ये अगर तुम्हारा भाव है तो जो तुम्हारी जो योनि है ना, वो नीचे सरक जाएगी। नीचे के मार्ग में जाओगे, अंधेरों के मार्ग में जाओगे। और अगर इसके विपरीत प्यार से, प्रेम से, आ भाई बैठो इसमें, गाड़ी आई, आओ बैठो, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, तो ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ोगे। अधोगति और उत्तम गति ये अपन खुद ही डिसाइड करते हैं। कमाओ, कमा के लेकिन बांट के खाओ। अकेले खाओगे तो राक्षस बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे, और संपत्ति भी बेकार हो जाएगी वो। इसीलिए जो लोग कमाते हैं वो फिर उसको बांटते भी हैं, बांटते, और बांटने से और आ जाता है। ये एक बड़ा गजब का फार्मूला है कि बांटेंगे तो और आ जाता है।
केले के वृक्ष को काटो तो और बढ़ जाता है, नहीं काटो तो सड़ जाता है, और काटो तो और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। तो स्थान की बात हो रही है और समय की बात हो रही है। अब ये जो समय महाराज जी के जन्मदिन का जो आता है, यहां पर मधुमास का एंड होता है। जो वसंत ऋतु चली थी ना फरवरी से, उसका अब एंड हो जाएगा। लेकिन एंड होते होते इतना रंग हम सबको भर दिया, मद कर दिया, मदहोश कर दिया। उस मदहोशी में हम जो है ये उनका जन्मदिन मनाएंगे। अमृतवाणी अखंड का मतलब है उसमें हमको डूबना है, उसके अंदर डूब के उसका आनंद लेना है। और अकेले नहीं, हजारों लोग मिलके जब आनंद लेंगे तो फिर तो क्या है, परमात्मा ने खुद ही कहा है कि मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूं। मैं और कोई बैकुंठ में नहीं रहता, मैं कोई योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं किसी और जगह पे नहीं रहता। मैं तो जहां मेरे भक्त मिलके गुणगान करते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। आपका कोई रिलेटिव बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आप क्या कर सकते हो? आपके हाथ में क्या है? सेवा ही कर सकते हो, वो भी हॉस्पिटल में तो करने ही नहीं मिलती। कोई कोई हॉस्पिटल में तो घर का खाना भी बोलते हैं, इधर आना लाना नहीं तुम अपने घर का खाना, और तुम लोग दूर रहो, वो उधर बाहर जो लॉबी है उसमें बैठो, अंदर आना नहीं। इतनी दूरी कर देते हैं, तो सेवा उसकी कैसे करेंगे? बीमार की सेवा कैसे करो? आप 4 जने बैठे हो लॉबी में, तो मिलके अमृतवाणी का पाठ धीरे धीरे मंदी आवाज में करो। दूसरों को सुनाने का नहीं है, हमको भगवान को सुनाना है। इसी प्रकार ये अखंड अमृतवाणी, कोई संकल्प ले लो अपने मन में, जैसा संकल्प तुम्हारे अंदर, जैसी शक्ति, जैसी इच्छा, जैसी भावना, वैसा संकल्प लो। मेरे बोलने से आप लोग काम नहीं आएगा। थोड़ा आ सकता है क्योंकि मेरे को आपने गुरु कहा है, फिर भी लेकिन आपका अपना अहंकार अड़ जाता है। कहीं ना कहीं से अहंकार आ ही जाता है। अहंकार और गुरु ये 2 अपोजिट वस्तु है। आपका अहंकार कहेगा भाई चलो जाने दो, मैं तो 2 ही घंटा बैठूंगा। गुरु कहेगा पूरी रात बैठो, लेकिन आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं बैठ सकता। आपकी चली ना, आप वही करते हो जो आपको समझ आती है, जो आपको भाता है वही आप करते हो, इसीलिए वही मिलता है जो आप जिसके काबिल हो। और गुरु की बात मानोगे तो परम फल प्राप्त होगा, परम फल प्राप्त होगा। क्यों विद्वान बनने का है? क्या होएगा विद्वान बन के? कोई मिला मुझे, कहने लगा ये सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोग सत्यम शिवम मंगलम बोलते हो, ये सत्यम शिवम सुंदरम बोलना चाहिए। मैं बोला क्यों बोलना चाहिए भाई, आप बताओ क्यों बोलना चाहिए? क्या शंकराचार्य ने बोला है? शंकराचार्य ने ये शब्द दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा की परिभाषा की है उसने, सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने कहा वो जिस युग में हुए, जितना उनको ज्ञान था, उन्होंने अपना ज्ञान इस पंक्ति में रख दिया और सबको अच्छा लगा, सबने माना। अब उस युग के बाद एक दूसरा एक संत आया है, वो कहता है ये सुंदरम भी है और मंगलम भी है। अरे सुंदर कौन सी वस्तु होगी? तुमको कोई कहेगा ये देखो सुंदर है, लेकिन ये काट लेगा। ये कीड़ा देखने में बड़ा सुंदर है, पर ये तुमको काट लेगा, तो तुमको उसकी सुंदरता याद नहीं रहेगी, तुमको उसका काट लेगा वो याद रहेगा। मंगलम जो है, जहां पर मंगल है वहां सुंदरता ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि लकीर के फकीर ही बनना है, लकीर पे भी चलना है, मगर फकीर नहीं बनना लकीर का, आंखें खोल के चलना है। और एक ऐसा समय भी आएगा जब आंखें बंद करके चलना है। जब गुरु ने हाथ पकड़ा तो अपनी आंखें बंद कर लो, और बाकी अपनी आंखों को खुला रख के चलो, गुरु के वचन से जुड़ के चलो। पहला लेसन याद रखना, पहला ही याद रखना, लालच नहीं करना। बस जहां लालच दिखा
वहां आपका रुपया पैसा, आपका जो जवानी है वो आपकी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। जहां लालच दिखे वहां पहले रुक जाओ कि भैया हम सोचेंगे। वो तो तुमको लालच दे रहा है, लेकिन तुम सोचो। लालच अगर आया तो आई एम नॉट गोइंग टू से यस। अभी एक एडवर्टाइज देखा मैंने, उसमें दिखा रहे हैं कि मैं मोबाइल फोन लाया हूं, 0 पेमेंट। 2 आदमी खड़े हो जाते हैं, 0 पेमेंट। फिर वो बोलता है 0 पेमेंट मतलब 0 डाउन पेमेंट जो करना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डाउन पेमेंट ना। डाउन पेमेंट 0 है तो सब लोग थोड़े सुनते हैं, भाई अरे वाह डाउन पेमेंट 0 है, 0 इंटरेस्ट है। तो EMI आएगा उस पे, मतलब सब चीज में 0 दिखाया उन्होंने कि 0 डाउन पेमेंट, 0 EMI का इंस्टॉलमेंट और 0 प्रोसेसिंग चार्ज। तो माता जी ने मुझको कहा कि भागो, ये तो 0 में सब मिल रहा है, 0 में दे रहा है कि क्या क्या एडवर्टाइज है ये। मैंने कहा 000 दिखाने का है और 15% कैश भी वापस दे रहा है। क्रेडिट कार्ड यूज करो, 15% कैश भी वापस दे रहा है। इतना बड़ा लालच है, लेकिन माल तो बेच रहा है ना, माल तो अंत में बेच ही रहा है, पैसा उसका आपसे ले ही रहा है। ये तो उतना परफेक्ट एग्जांपल नहीं है लालच का, ये तो मैंने बताया कि बोलते कुछ और है और होता कुछ और है। बाकी लालच में तो सभी डूब जाते हैं, बड़े से बड़े डूब जाते हैं। इसलिए थोड़ा स्वभाव को ठंडा रखो। बहुत गर्म और बहुत तेजी की आवश्यकता नहीं है। मार्केट भी जब बहुत तेज हो जाता है तो स्पॉइल हो जाता है, बहुत मंदा हो जाता है तो भी स्पॉइल हो जाता है। मध्यम गति से जब चलता है तो सबको लाभ होता है। नहीं, परमात्मा ने तीनों गति दी है, मध्यम गति भी दी है, शांति भी दी है और तेजी उत्तेजना भी दी है। उत्तेजना का भी कभी कभी काम होता है, कभी कभी शांति का भी काम होता है, कभी कभी मुख मोड़ना पड़ता है हर चीज से, और कभी कभी वहां पर जाना भी होता है। मौसम के अनुसार खाना होता है, खाना बदल जाता है। ठंडी का भोजन अलग होता है, गर्मी का अलग होता है, वर्षा ऋतु का बहुत अलग भोजन करना चाहिए। आजकल डाइटिशियन का महत्व बहुत बढ़ गया। हर एक डॉक्टर के साथ में आजकल एक डाइटिशियन होती है। क्यों होती है? क्योंकि डॉक्टर अगर बताने लगेगा तो उसका टाइम वेस्ट होएगा। तो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, उसको दवाई देने के बाद में डॉक्टर बोलता है ये मेरी असिस्टेंट है, डाइटिशियन है, इसको भी मिलो, ये तुमको सब बताएगी। और वो तुमको वही बताती है जो तुमने कभी सुना भी है, फिर तुमने यूज नहीं किया। वहां तुम पैसा दोगे तो इसलिए थोड़ा उसको यूज करो। मैं भी बैठ गया डाइटिशियन के सामने, मैंने कहा बताओ आप क्या खाएं? बोले स्प्राउटेड मूंग खाओ, तो खा रहे हैं। सलाद खाओ तो खा रहे हैं। जो जो तू बता रही है वो सब कर रहे हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो भावना से पड़ेगा। मेन फर्क जो है वो भावना से पड़ेगा। चीज में गुण है वो उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने किस भाव से खाया, किस भाव से ग्रहण किया, वो अधिक फर्क पड़ता है। पहले के जमाने में संत लोग कहते थे भावना देखो सामने वाले की, भावना अगर है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो कोई स्वीकार मत करो, जाओ ही मत उस जगह पे जहां कोई तुमको बुलाता है। उसके भाव अगर है तो फिर कहीं भी चले जाओ। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे, तो भाव से भजना पड़ेगा, ऐसे भजने से नहीं चलेगा। ये वेद का पाठ मर 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 टर 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 जैसे मेंढक टटर करते हैं, ऐसे वेद का पाठ करने से कोई वेद का ज्ञान नहीं मिलेगा। वेद का ज्ञान तो गुरु महाराज ने दिया है, एक शब्द में दिया है, एक लाइन में दिया है।
एक लाइन में दिया, एक अक्षर में दिया है। कहां दिया है? दिया है अमृतवाणी में ही दिया है। कारक सब अनुकूल। तुमको तुम्हारी फेवरेबल चीज चाहिए, अनुकूलता चाहिए तुमको ना, प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती है। जो हमको चाहिए वो मिलना चाहिए। प्रतिकूल चीज मिलेगी तो हमको उसमें रस नहीं आता है। तो अनुकूल चीज तुमको कैसे मिलेगी, किस कारण से मिलेगी? कोई कारक तो होना चाहिए ना, उसको डन करने वाला, उसको लेके आने वाला कोई तो चाहिए। तो कौन है वो कारक, जो उस कार्य को करने वाला जो कारक है वो है राम शब्द। इसको अपने जीवन में कारक के रूप में यूज करो। जब तुमको कोई अनुकूलता चाहिए, फेवर चाहिए, ये सब चीजें मेरे अगेंस्ट चल रही हैं और मैं चाहता हूं कि मुझ पर दया हो, कृपा हो, तो ये जो विपरीतता मेरे जीवन में घुस गई है, ये जो विषमता घुस गई है, इसको निकाल दो, मुझे पहले जैसा बना दो। पहले जैसा मतलब ओरिजिनल, जहां जैसा आपने भेजा था वैसा बना दो। मुझे आत्मा में जगा दो, मेरी आत्मा को जगा दो और मुझे आत्मा में जगा दो। तो उसके लिए गुरु क्या कहता है? राम जपो, राम जपो रे मन अखियां मीच, धुल जाए जन्म जन्म के कीच। ये जन्म जन्मांतरों में फिर के जो हमारे आत्मा पे जो कीचड़ चढ़ जाता है वो राम के जपने से साफ होता है। ये क्रिया हमको रोज करनी चाहिए। क्लीनिंग रिक्वायर्स एवरी डे झाड़ू मारनी पड़ती है, एवरी डे पोछा मारना पड़ता है, नहीं तो एक दो दिन में आप देखेंगे तो काफी उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है। बड़े विलक्षण शब्द है ये, समझ से परे भी है और समझ के अंदर भी है। समझने के लिए गुरु के पास बैठो, गुरु समझाए वो समझो, और इसके अंदर जो विलक्षणता है उसको देखने के लिए समय दो, इसका मनन करो, चिंतन करो, मनन करो, चिंतन करो। जिस चीज का हम मनन चिंतन करेंगे वो चीज हमारे जीवन में आ ही जाती है। आप पूजा करते हो, पूजा इसलिए करते हो, जिस चीज की पूजा करोगे उसके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आएगा। मैंने देखा यहां बहुत से लोग शिव भक्त हैं, तो शिव जी के अंदर जो गुण है वो तो आएगा ही। तो धीरे से उनके अंदर एक गुण आ जाता है कि शिव जी भांग खाते हैं तो ये लोग भी भांग खाते हैं, और गणेश जी के जो पूजा करते हैं तो लड्डू खाते हैं, तो वो लोग भी खूब लड्डू खाते हैं। लड्डू खाने के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये बड़ा विलक्षण एक रहस्यमय जीवन है। क्या चीज करने से क्या चीज मिलेगी, ये आप गुरु से जान लो, अपने जीवन में अनुभव से जान लोगे आप क्या चीज करने से क्या चीज मिलती है। प्यार करने से प्यार मिलता है, गाली देने से फटका पड़ता है, और लालच करने से उसका जो धन संपत्ति है वो निकल जाती है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। हम तो समय समय पे आपको बताते रहते हैं। दिवाली पे मेरे को सबने बोला जी कि 40,000 का भाव सोने का हो जाएगा, और अभी हम बस जा रहे हैं, कूद रहे हैं समुद्र के सोने के समुद्र में कूदने वाले हैं। माल भर लेंगे सोना, 40,000 का हो जाएगा, फिर बेचेंगे। तो मैंने तो यहां सभा में कहा कोई सोना खरीदना नहीं भाई। और दिवाली से आज तक में 25% दाम गिर गया सोने का, 25%। अभी सब लोग पूछ रहे हैं लेने का कि नहीं लेने का। अभी तो आप खुद ही समझदार हो यार, 33,000 का 25,000 हो गया तो लेने का समय आया है, लेकिन झटके में एक बार और नीचे जाएगा थोड़ा। पर मैं तो बोलता हूं लो ही मत, सस्ता सोना होने दो, महंगा होने दो, लो ही मत। हाँ, जिसके घर में ब्याह शादी है भाई होने वाली है, वो थोड़ा लेके रख लो। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से धोखा है। चांदी कभी लेना नहीं, चांदी का कभी सट्टा करना नहीं।
मैंने बचपन से लेकर आज तक जितने लोगों को भी चांदी का सट्टा करते हुए देखा है, उनका घर बर्बाद होते हुए देखा है। घर बिक जाता है, पूरा घर बिक जाता है। शहर में जो लिया वो भी बिक जाता है, और जो बाहर वाला है वो भी बिक जाता है। चांदी बड़ी खराब चीज है भाई, आप लोगों के लिए नहीं बनी है। आपको अपनी चांदी करनी है ना, तो राम राम जपो। तो क्या हुआ कि 4 गिलास चांदी के ले आए, किसी ने बोल दिया चांदी के गिलास में दूध पीना चाहिए, तो पी लो भाई। उसके लिए चांदी का भाव क्या देखने का है? 4 गिलास खरीदने हैं, 4 के बदले समझो कोई को 12 भी खरीदने होंगे, खरीद के ले आओ, उसमें दूध पियो, देखो हेल्थ अच्छी होती है क्या? मेडिकल साइंस कहता है कि सावधान हो जाना, आयुर्वेदिक कहता है कि पियो, और मेडिकल साइंस कहता है कि मेटल की चीजों में तुम्हारे बॉडी में मेटल घुस जाता है। नल के पानी का जो लेड होता है ना, लेड पानी के अंदर पाइप में, वो भी तुम्हारी बॉडी में जाके बैठ जाता है। जो तुम बर्क बोलते हो ना, चांदी लगी हुई, बर्क लगी हुई बर्फियां खाओ, वो कहते हैं ये बिल्कुल मत खाओ, ये तुम्हारे शरीर में जाके कहीं भी डिपॉजिट हो जाएगा, और वो जहां जाके वो कण बैठ जाएगा, फिर दूसरे कण उसके ऊपर आके चढ़ जाएंगे, और क्या बनेगा? ब्लॉकेज। ज्ञान है, एक ज्ञान कुछ कहता है, एक ज्ञान कुछ कहता है। सावधानी से चलो। तुम जिस देश में रहते हो उसमें जैसा होता है वैसा होने दो। ये राम नाम जपने वालों का देश है, ये राम राम के गुण गाने वालों का देश है। और बाहर के लोग गाए ना गाएं, हमको तो गाना ही चाहिए। राम जी धरती पे आते हैं तो मनुष्य की तरह से व्यवहार करते हैं, परमात्मा की तरह से नहीं। परमात्मा की तरह से उनको व्यवहार करना होता तो फिर यहां पर अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी? ऊपर बैठे बैठे ही कर देते सब जो काम करना था। लेकिन मनुष्य बन के आते हैं, मनुष्य की तरह से रोते हैं, मनुष्य की तरह से माता की गोदी में खेलते हैं। कौशल्या मां को दिखाया अपना दिव्य स्वरूप। कौशल्या मां ने कहा ये स्वरूप मैंने नहीं मंगाया है, मेरी तो गोदी में बच्चे बन के आओ, मैं तुमको खिलाना चाहती हूं। तब वो बच्चे बन के आए, मनुष्य की तरह से माँ का दूध पिया, पिता के साथ खेले, पत्नी के साथ रमण किया और भ्रमण किया। और वन में इतनी बड़ी बुरी परिस्थिति होती है, कठिन परिस्थिति होती है, वहां वो सीता मैया ने लेकिन बोला कि मैं तो चलूंगी, मैं तो साथ चलूंगी। मुझे ये महलों का आनंद आपने दिया है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। यदि आप इसमें नहीं हो तो फिर ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आजकल की लड़कियों को ये बात सीखनी चाहिए कि मेरा पति अभी कमा रहा है, उसके साथ हम आनंद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को कुछ दिन के लिए नहीं कमा पाए, कुछ मुसीबत में पड़ जाए, तो हमको पूरा साथ निभाना है। अगर वो वन में जाएगा तो हम वन में जाएंगे, अगर वो महल में जाएगा तो महल में जाएंगे। और सृष्टि इतनी विलक्षण है कि सीता को भी रावण चुरा लेता है। खाली वन में जाने की बात नहीं है, वो भी बड़ी बात है कि महलों की रानी और वन में चल दी। 14 वर्ष 13 वर्ष वन में रही, पर उसको कोई दुख नहीं था क्योंकि उसका पति रामचंद्र उसके साथ था। लेकिन ये सृष्टि जो है, ये लीला जो है, ये छोड़ती नहीं है। 1 बरस ऐसा डाल दिया 14 वर्ष की स्टोरी में कि रावण ले गया उसको। अब राम जी का भी परीक्षा हो रही, राम जी की, कि राम जी कितने धैर्यवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने गुणवान हैं। और ये भी दिखा दिया परमात्मा ने कि मेरा अकेले का भी काम नहीं है, मैं राम हूं मनुष्य रूप में, मेरा अकेले का काम नहीं है, मुझे भी यहां मेरे भक्त हनुमान तो चाहिए ही मुझे। तो भाइयों बहनों, संसार में अकेला कुछ नहीं होएगा। आपको यदि कोई बड़ा काम करना है तो सबको साथ लेके चलो, सबको साथ जोड़ के चलो, आनंद करते हुए चलो। सब साथ कैसे जुड़ेंगे? जब सब राम नाम लेंगे तब सब साथ जुड़ेंगे। जय श्री राम। तो कार्यक्रम इस प्रकार है, आप सुन लीजिए। 24 तारीख को
9:30 बजे यहाँ पर जैसे अपना ये सत्संग लगता है रविवार का, वैसे ही सभा लगेगी। उसके हिसाब से आप 9 बजे 9:15 बजे जो भी आप जैसे आते हो वैसे ही आप आए, और ये लगभग 12 बजे तक सभा चलती है, उसी प्रकार चलेगी। और फिर अखंड अमृतवाणी वहाँ से आरंभ होके और अगले दिन चलती रहेगी शाम तक। मगर दोपहर में 25 तारीख की दोपहर में 1 बजे के बाद अमृतवाणी के लिए आप आना नहीं। अखंड रहेगी वो जो 10-15 लोग उसको अखंड रखेंगे। बाकी क्या है कि तैयारी होती है दरबार में, तो तैयारी के लिए जो समय चाहिए बीच में 4 घंटे का, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और फिर 5 बजे के बाद 5:30 बजे 6 बजे आप फिर से आ जाएं और महाराज जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए। रात्रि में 11 बजे तक स्त्रियां, महिलाएं, बहनें रह सकती हैं, उसके बाद उनको यहाँ से चले जाना है और सुबह फिर वो 6 बजे आ सकती हैं। तो 11 से सुबह 6 बजे तक का उनका ये यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बाद 6 बजे वो फिर आ सकते हैं। कोई भाई दूर से आए हो जो वापस घर जाने में कुछ दिक्कत हो, तो वो यहाँ पर उनको विश्राम करने का भी स्थान ऊपर दिया जाएगा। भोजन पानी सब वो व्यवस्था वो तो भगवान की ईश्वरदास जी महाराज। खाने पीने की जो भी व्यवस्था है सब ईश्वरदास जी महाराज की तरफ से हो। और क्या क्या होगा क्या नहीं होगा सब वही बताएंगे। एक आइटम उन्होंने भेजा है, आइटम का नाम ही नया निराला है, तोगारशी पोटैटो। जापान का कोई पोटैटो है, वो भी आपको खिलाया जाए। तो ये तो परमात्मा ने बनाए, इतने फूल बनाए, इतने फल बनाए, इतने स्वाद बनाए, ये सब आप लोगों को जो राम का नाम जपते तो परमात्मा अति प्रसन्न होता है। आप जो बाहर जो वस्तुएं बिल्कुल जो बाहर हम जिसको बहुत पैसा देके लेते हैं स्वाद नहीं लगती, यहाँ की लेकिन छोटी से छोटी चीज भी बहुत स्वाद लगती है। आपके अपने हाथ में आपका जीवन, आपका ट्रैक जो आपका जो बन रहा है ना, इस सत्संग में आने के बाद में बहुत से विघ्न और बाधा जो जीवन में अदरवाइज आती हैं वो आपके जीवन में नहीं आएंगे। जो बड़ी उम्र वाले हैं 50 के ऊपर वाले, 48 इज द बाउंड्री लाइन। 48 में जवानी पूरी हो जाती है, यानी 48 से 50 और 2 साल एक ट्रांजिट पीरियड है। उसके बाद आपको जो चाय पीते हो ना, चाय वो ब्लैक टी पियो, काली चाय पियो, काली चाय। चाय में दूध नहीं, चाय में शक्कर नहीं, और चाय में कोई ज्यादा बहुत चाय नहीं, थोड़ी सी चाय की पत्ती और उबला हुआ पानी, और उसको पियो। दिन में 5 बार 7 बार पियो, अच्छा रहेगा। और बहुत फर्मेंटेड फूड भी मत खाओ 50 के बाद वाले, और 55 के बाद वाले तो कसम खाओ, और कुछ मत खाओ, कसम खाओ। और 55 वाले को थोड़ी अकल कम होती है, वो 59 का जब क्रॉस करके 60 में घुस जाता है ना, और 60 में से जब निकल जाता है तो उसको अकल आती है। आप सोच लो, जब आप 60 के नहीं हुए मतलब अकल नहीं आती, और ऐसी अकल आती है फिर 65 में। नहीं रियली, ये लास्ट के ये 5-7 साल बड़े गजब के हैं। तो मेरे को एक माता जी मिली, उसने कमाल की बात बताई। उसकी भी 3 बहुएं हैं, बहू तो एक ही काफी है, पर उसकी 3 हैं। तो मैंने कहा माता जी आप बहुत दुखी रहती थी पहले। बोली पहले मैं 60 की नहीं हुई थी, इसलिए मेरे को हर चीज कोई कुछ बोलता था तो लागू पड़ती थी, तो मैं रोती थी, आपके पास आती थी, रोती थी। मैंने आप बड़ी खुश लगती हो।
अभी तीनों भवें क्या अलग अलग हो गई? बोले अलग अलग अभी एकदम नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग जैसा ही है। लेकिन आपको एक बात मैं बताती हूँ जो मैंने सीख ली आपसे ही। मैंने कहा बताओ क्या क्या सीखी? बोले मैं ये सीख गई हूँ कि कोई कुछ भी बोले, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो और मुंह बंद रखो। बेस्ट फार्मूला। 60 वर्ष के होने के बाद समझ में आया, ये कान से सुनो, ये कान से निकालो। नहीं तो छोटी बहू बोलेगी बड़ी ने ये किया, बड़ी बोलेगी छोटी ने ये किया। और मजली की तो कोई कीमत ही नहीं है। मजला भाई और ये मजली पत बहू, इसकी कोई कीमत नहीं है। या तो छोटे की कीमत है या तो बड़े की कीमत। हमारे पिताजी ने तो एक को छोटा बनाया, एक को बड़ा बनाया, मजला है ही नहीं। बड़ी विलक्षणता है भैया। उग्रता मत दिखाओ आप। अभी ये जो समय चल रहा है ना, ये सोना चांदी, ये वो फ्लैट फ्लैट, ये सब इसकी चिंता करने का जरूरत, ये टाइम नहीं है ये सब सोचने का। आने दो सालों को नीचे। अभी गाड़ियों के दाम भी वापस गिरने शुरू हो गए। आज गिरेंगे, देखना आप कितने गिरेंगे, देखना आप गाड़ियों के दाम। अभी तो इन्होंने स्कीम बनाई है कि फॉरेन से गाड़ी और लाएंगे तो उसके लिए ड्यूटी घटाओ, ये घटाओ, क्योंकि उनके गुलाम है अपन। उनके लिए ही काम करते हैं सभी अपने जो मिनिस्टर हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। अब उन्होंने कहा भैया हमको आपके इंडिया में गाड़ी बिकनी बंद हो गई है। तो उन्होंने कहा इतनी महंगी है कौन खरीदेगा? तो ठीक है सस्ती करो, आप ड्यूटी घटाओ, ड्यूटी घट जाएगी। गवर्नमेंट ऐसी है कि इतनी ड्यूटी लगाई, ऑलरेडी लगा रही है, और फिर भी रात दिन बैठ के लोग यही सोचते हैं कि और ड्यूटी कैसे लगाई जाए। ये बड़ा विलक्षण है, हिंदुस्तान देश बड़ा विलक्षण है। एक तरफ से राम का इतना प्रचार है, दूसरी तरफ से मिनिस्टरों का आचार है। करोड़ों रुपए ले लिए, करोड़ों यानी अजबों अरबों रुपए लेके भी उनको पता नहीं कहां वो पैसे को क्या करना है, समझ नहीं आता कि उनको क्या कहां उसका इस्तेमाल करना है। 60,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में पानी के लिए दिया गया और फिर भी पानी की एक बूंद नहीं है। 19 डिस्ट्रिक्ट में पानी की एक बूंद नहीं है, जिसके लिए कि स्पेशली 40,000 करोड़ रुपया उसको बनाने के लिए कि वहां पानी पहुंचाओ, ये करो वो करो कुछ करो। अपने को क्या है, जो देश को अपन नहीं चला सकते, राम ही चलाता है। तो बड़े अच्छे आपको विजेंद्र जी ने बताया ना, नए कपड़े पहन के आना, नए मतलब अच्छे, नहीं तो ये मॉल में भीड़ लग जाएगी। और लगती है भाई अपने यहाँ तो कोई भी उत्सव आता है तो दुकान वाले समझ जाते हैं कि इतनी पब्लिक आ रही है, बात क्या है। उनको मालूम पड़ जाता है कि अमृतवाणी का कुछ न कुछ आयोजन है। बहुत साल पहले की बात है, सबको बोला यार स्टील के बर्तन अच्छे वाले लेके आओ, कोई कप ले आता है, कोई गिलास ले आता है, कोई कुछ ले आता है। तो उस साल क्या हुआ, मलाड की सब दुकानें, जितनी स्टील की दुकान थी, सबके ऊपर संगति टूट के पड़ी और वहां से सब थाली चम्मच और कटोरे ले गई। और पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल परमात्मा ने बोला नथिंग डूइंग, अभी मैं ही आपको थाली कटोरा और चम्मच सब मैं ही दूंगा, आप उसी में खाना। तो इच्छा तो बहुत कुछ है कि भाई कुछ कुछ और भी कोई चीज जो संसार की उत्तम वस्तु हो वो भी यहाँ पर दरबार में पेश हो, ऐसा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सादगी भी उसमें आवश्यक है। खाने का जो मजा है ना वो लेकिन